यहाँ पे हमने देखा है कि भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तो जिंद है, तो ये सुलेमानी जिंद है। तो ये कौन कौन से जिंद और कौन कौन से चुड़ैल और प्रेत के और पिशाच के लोग जो है कि साधना यूट्यूब पर डाल के रखे हुए हैं। तमाम प्रकार की साधना है जो कि और लोगों को उससे संबंधित इतने ज़्यादा जो है आकर्षक और इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि लाभप्रद उससे संबंधित जानकारियाँ यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे लोगों ने प्रसारित कर रखा है, प्रकाशित कर रखा है कि सामान्य जो न्यू जनरेशन के जो हमारे जो है नए जनरेशन की युवा पीढ़ी है वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रभावित हो जाती, इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाती है कि वह जो है कि न चाहते हुए भी इस प्रकार की साधनाओं को कर रहे हैं। और साधना तो साधना, यहाँ तक कि इन शक्तियों को पूजित शक्ति के रूप में अथवा शक्ति ट्रांसफ़र के रूप में इनका लोग प्रयोग करके अब बहुत धड़ल्ले से जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने अर्थ स्वार्थ का माध्यम बना रखा है। मैंने ऐसे तमाम जानकारियों को देखा है जिसमें कि यह पिशाच है तो कर्ण पिशाच है, तो जो है यह पिशाच वह पिशाच ब्रह्म राक्षस है। इस प्रकार की तमाम शक्तियाँ जो है लोग ट्रांसफ़र में भी दे रहे हैं और लोगों के द्वारा साधना भी करवा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कर रहे हैं अथवा जो करवा रहे हैं, ये लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम ले या न ले, इस प्रकार से उनको गुमराह करके भ्रमित करके इस प्रकार की बुरी शक्तियों का उन्हें जो है साधक बना दिया जाता है और उनकी ज़िंदगी को मटिया मेट कर दिया जाता है। और मैंने यह अभी कुछ समय पहले मैंने देखा है यूट्यूब पर टॉप सर्च जो सर्चेज स्टोरियाँ होती हैं, टॉप सर्चेज स्टोरी में यह जो कर्ण पिशाच या कर्ण पिशाचिनी नामक जो ये शक्ति है यह टॉप पे चल रही है। और अब इसमें ये समझने की बात है कि आखिर ऐसा लोग करके उन्हें प्राप्त क्या होगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मुझे पूजेगा, सात्विक शक्तियों को पूजेगा, ईश्वरी शक्तियों को पूजेगा, वह मरणोपरांत हमें प्राप्त होगा या उच्च जो है कि लोकों की प्राप्ति होगी। जो 14 लोक हैं उनमें जो ऊपर के 7 लोक हैं उच्च लोक, उन लोकों में उसके योग्यता के अनुसार उसको लोक प्राप्त होगा। और जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को पूजेंगे वह मरणोपरांत इन्हीं योनियों को, निम्न स्तर की योनियों को प्राप्त होंगे, निम्न लोकों की उनको प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि कर्ण पिशाचनी की शक्ति की साधना या कर्ण पिशाच की शक्ति की साधना लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों ने गलती से भी इस प्रकार की शक्तियों की सिद्धि कर ली वो तो एकदम बच्चों की तरफ बिलबिलाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अच्छे अच्छे साधु संत और महात्मा या भी साधकों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मेरा जो है इस शक्ति से मुझे छुटकारा दिलवाइए, यह शक्ति ने मेरे ज़िंदगी को नरक बना रखा है। क्योंकि अगर ये जो कर्ण पिशाच या कर्ण पिशाचनी जो शक्ति है यह साधक को पूर्ण रूप से मेंटल बना देती है, पागल बना देती है। क्योंकि यह शक्ति हमेशा निरंतर साधक को कुछ न कुछ उसके मन में बड़बड़ाती रहती है, उसके अवचेतन मन में कुछ न कुछ हमेशा बड़बड़ाती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक अपने कह सकते हैं कि कंट्रोल में रहता ही नहीं है और वह धीरे धीरे करके उसकी जो मानसिक स्थिति है वह मानसिक रोगी बन जाता है। एक तरीके से अगर समय रहते उस शक्ति से उसका छुटकारा न हो तो वो पूर्ण रूप से पागल हो जाएगा और नंगा रोड पर घूमेगा। और ऐसी परिस्थिति में वह हर प्रकार से उसका जो ज़िंदगी है वह नरकमय बन जाता है। तो इस शक्ति को जिन लोगों ने सिद्ध कर लिया है और जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो जो है दरबार जो चला रहे हैं, धाम चला रहे हैं, जो बड़े बड़े सरकार बने
बैठे हैं, इन लोगों का भी जो बुरी शक्तियों के संरक्षण से, बुरी शक्तियों के माध्यम से या बुरी शक्तियों को अपना व्यापार बना बैठे हैं, बना करके एक न एक दिन उनका भी जो है मटिया मेट होना वो एकदम निश्चित है। यह प्रकृति का विधान है। यहाँ पर सिर्फ कर्मों की सत्ता चलती है, कर्मों का ही यहाँ पे जो है जो कह सकते हैं कि सिक्का है वही यहाँ पे चलेगा। तो प्रकृति में कर्मों का विधान ही लागू होता है। और जहाँ तक कि लोगों के अपने कर्मों से बचने की बात है, तो वो कभी नहीं हो सकता कि आप अपने कर्मों को भोगने से बच जाएं। वो कोई भी कर दे, भले ही कुछ समय के लिए आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए कहीं धाम और सरकार और बाबा के पास जा कर के, लेकिन वह जो कर्म उससे संबंधित है वह कर्म आपको भोगना है। आज नहीं भोगना है, कल भोगेंगे, कल नहीं परसों भोगेंगे। कुछ समय के लिए ही उसमें आपको अवरोध डाल करके आराम प्रदान किया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कर्म को भोगना ही होगा, यही कड़वा सत्य और परम सत्य है। वीडियो अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो और अपना नुकसान करने से बचें।